थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने किया है उसको थोड़ा एक बार रिकैप कर लें, एक बार उसको देख लें कि ये किस तरह से और क्या हुआ है। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इस्लाम का उदय क्या और कैसे हुआ और इसका प्रसार कैसे हुआ और इसके संबंध में इस्लाम के सिद्धांत क्या हैं, हम सिद्धांतों की भी चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया था कि ये जो अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर इस्लाम का उदय एक तृतीय सोपान के धर्म के रूप में डेवलप हुआ। सबसे पहले हमने बात की थी कि ज्यूज आए, यहूदी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत आई और तीसरे नंबर पर इस्लाम आया। ये सारा इसका क्षेत्र है और विशेष रूप से ये क्षेत्र धर्मों का केंद्र माना गया है, जो यरूशलेम है और उसके आसपास का एरिया। इसके अलावा हमने बात की थी कि किस तरह से ये तीनों धर्म क्रमिक रूप से आगे बढ़े हैं। इसके उपरांत हमने उन प्रॉफिट्स की बात की थी जिनका उल्लेख कुरान में है। इन तीनों धर्मों से संबंधित ये प्रॉफिट्स हैं, यानी कि पैगंबर हैं। इसके उपरांत हमने बात की कि जो मदीना है, यानी कि जो अरब प्रायद्वीप का ये मदीना और मक्का क्षेत्र है, ये किस तरह से व्यापारिक केंद्र थे, सांस्कृतिक केंद्र थे और किस तरह से यहाँ का सांस्कृतिक माहौल था, यहाँ पर किस तरह से कुरीतियाँ थी और जिन कुरीतियों को दूर करने के लिए मोहम्मद साहब ने एक अपना आंदोलन नए रूप में शुरू किया, जिसको हम इस्लाम के रूप में जानते हैं। ये इस्लाम से पूर्व के मार्ग हैं, ये वहाँ की संस्कृति है। मोहम्मद साहब का एक प्रतीकात्मक चित्र है। हमने कुरान की बात की कि कुरान शब्द कैरान शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है रिसाइटेशन करना, अल्लाह को, ईश्वर को बार बार याद करना, उसका स्मरण करना। जैसे हम भारतीय संस्कृति में सुमिरन बोलते हैं, ये सब उसी तरह का शब्दावली है। और इसके अलावा बताया गया था कि कुरान में 114 सूरा हैं, 114 सूरा हैं और इन 114 सूरा में हम लोगों को इस सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के और इस्लाम से संबंधित समस्त सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कुरान, जो कि करियान शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है रिसाइटेशन, यानी स्मरण करना, सुमिरन करना अल्लाह का, ईश्वर का। और इसके अंतर्गत हमने सूराओं की बात की, 114 सूराओं की बात की और इससे संबंधित इस्लामिक शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। जब हम बात करते हैं कि इसके उपरांत क्या हुआ, ये मक्का की मस्जिद है, इसके उपरांत क्या हुआ, किस रूप में हुआ, मोहम्मद साहब के जो उनकी मृत्यु के बाद, उनके इंतकाल के बाद किस तरह से इस्लाम का इतिहास प्रोसीड करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपको इस्लाम के 5 सिद्धांत बताए गए थे। इन 5 सिद्धांतों में ये पांचों सिद्धांत इस्लाम के पिलर माने गए हैं। बात की यानी कि कलमा की बात की जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। इसके उपरांत हम बात करते हैं कि सभी तरह की 5 प्रकार की तो मुख्य नमाज है और इस 5 प्रकार की नमाज के साथ साथ हम ईद की नमाज की बात करते हैं और अन्य नमाजों की बात करते हैं, जिनकी इस्लाम के सिद्धांतों में और इस्लाम के जो स्क्रिप्चर्स हैं, इस्लाम के जो ग्रंथ हैं, उनमें चर्चा आती है। ये आप जानते हैं कि मैंने इसकी डिस्कशन अभी किया था कि इस्लाम है यानी कि किस तरह से फास्टिंग, रोजा, रमजान के महीने में रोजा होना। इसके उपरांत चर्चा आई थी कि हर मुसलमान का एक कर्तव्य है, ये उसका ड्यूटी है, ये उसका फर्ज है कि वो अपनी आय का 1/40वां भाग 2.5% ये वो अपने से गरीब जो भी हैं उनको वो दान में दे। ये हम हज की बात कर रहे थे और हज यानी कि एक प्रकार की तीर्थ यात्रा जो कि हर मुस्लिम के लिए एक तरह से ऑब्लिगेटरी यानी कि आवश्यक मानी गई है, कुछ शर्तों के साथ। अब बात आती है कि इस्लाम में मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद क्या हुआ। दरअसल जब भी एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का अवसान होता है तो उसके उपरांत उसके उत्तराधिकारी की चर्चा, उत्तराधिकारी के बारे में विवाद होता है। इसलिए यहां पर विवाद ये आया कि क्या सबसे योग्य व्यक्ति को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाया जाए। उत्तराधिकारी कौन, पहले तो शब्द ही दिया गया क्योंकि मोहम्मद साहब के लिए शब्द आया था रसूल मियां, रसूल, पैगंबर, यानी वो अल्लाह के क्या है, संदेश वाहक हैं। लेकिन जो बाद का आएगा, क्या उसको संदेश वाहक कहा जाएगा, क्या उसको पैगंबर कहा जाएगा? नहीं। तो उनको शब्द दिया गया कैलिफ, अंग्रेजी में कैलिफ बोलते हैं, खलीफा। तो शब्द खलीफा नाम का एक शब्दावली क्रिएट की गई और इसके साथ साथ एक संस्था का विकास किया गया जिसको खिलाफत कहा जाता है। और अब यह मुद्दा आया कि मोहम्मद साहब के जो साथी थे
अबू बकर, उनको बनाया जाए खलीफा, या मोहम्मद साहब के जो रिश्तेदार हैं, उनके दामाद हैं, उनको खलीफा बनाया जाए। तो एक तरफ अबू बकर की पार्टी है, दूसरी तरफ अली की पार्टी है। ये एक विवाद शुरू होता है। यानी ये लोग ये मान रहे हैं कि मोहम्मद साहब के बाद उनके परिवार का, उनके भाई भतीजावाद, यानी कि भतीजा हो, भाई हो, बेटा हो, उसको खलीफा बनना चाहिए। इस बात को लेकर आगे विवाद होता है। इसमें किस तरह से होता है, यहीं से शिया सुन्नी का जो बेसिक डिफरेंस है, जो मूल उनके फिरके की बात आती है, वो यहां से शुरू होता है। कुल मिलाकर ये बात आई कि अबू बकर को खलीफा बना दिया गया। ये जो पहले 4 खलीफा हैं, यहां पर अली का नाम इस जगह पे नहीं आया है क्योंकि अली शिया हैं। यहां पर ये 4 खलीफा हैं, मोहम्मद साहब के बाद 632 से 634 के बीच में अबू बकर हुए। इन अबू बकर, इनको पहला पाक खलीफा, पाक मतलब पवित्र, ये चारों पाक खलीफा हैं। और इनके उपरांत उमर आए, और इनके उपरांत उस्मान आए, और उनके उपरांत अली आए। ये एग्जाम में क्रम से पूछा जाता है। आजकल जो क्वेश्चंस डिफरेंट पीएससीज एंड यूपीएससीज में बनते हैं कि इनका क्रम बताइए, निम्नलिखित सुल्तानों का, निम्नलिखित शासकों का, निम्नलिखित खलीफाओं का, उनको कालानुक्रम में सुनिश्चित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो आपके सामने 4 खलीफा दे दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आए, अबू बकर आए, फिर उमर आए, फिर उस्मान आए, और बाद में अली आए। यहां पर एक बात और आती है कि मैंने अभी जिक्र किया था इस बात का कि इस्लाम में हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। ठीक, हिजरी कैलेंडर, हिजरत मक्का से मदीना की और उनका जो पलायन है, धार्मिक पलायन है, उसको हम हिजरत कहते हैं, लगभग 622 ईस्वी में। और इस कैलेंडर को लागू जो किया है इस्लाम के इतिहास में, वो उमर ने किया। और आप देखेंगे कि 632 और अबू बकर तक लगभग अरब का बहुत बड़ा भाग इस्लाम के नियंत्रण में आ चुका था। यानी इस्लामी संस्कृति का प्रसार पूरे अरब प्रायद्वीप में हो चुका था। दूसरे, जब हम उमर की बात करते हैं तो उनके समय में ये क्रमिक रूप से इस्लाम का अब प्रसार होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस टाइम पे देखिए, सीरिया है, इजिप्ट है, इराक है, ये आसपास के एरिया हैं। सीरिया जस्ट जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इराक बिल्कुल जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और इजिप्ट अफ्रीका में है। लेकिन सब सराउंडिंग्स हैं। इन सराउंडिंग्स में इस्लाम का प्रसार हो रहा है। और एक बात और आती है कि जब हम उस्मान की बात करते हैं तो उस्मान के समय में एक बहुत ही अलग चीज शुरू हुई। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ईसाई साम्राज्य, जिसको हम बेंजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। बेंजेंटाइन साम्राज्य, इसका दूसरा नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है इसको। और इस क्षेत्र में भी इन्होंने अटैक करने शुरू किए। यहां पर भी इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ। और इसी के अंतर्गत हम नॉर्थ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्रों में, मोरक्को से लेकर के, ट्यूनीशिया से लेकर के, इन क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार हुआ। ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनता है कि इनका क्रम क्या है। इसके उपरांत जब 656 से 661 के बीच में अली खलीफा थे, तो उसी समय शिया सुन्नियों के बीच में टकराहट शुरू हुई। और इस टकराहट में एक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आता है, मुआविया है। ये मुआविया मूल रूप से, देखिए, मुआविया और अली के बीच का एक संघर्ष होता है, और बैटल ऑफ कैमल, बैटल ऊंट का युद्ध, ये खूब पूछा जाता है। ऊंट का युद्ध होता है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आप सब जानते हैं इस बात को, रेगिस्तान का जहाज कौन, ऊंट, कैमल। तो जो युद्ध होंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, कैमल का होगा। जो घास के मैदान होंगे वहां घोड़े होंगे। इसलिए यहां पर इसको बैटल ऑफ कैमल कहा गया। और मुआविया ने अपने को स्टैब्लिश किया जब इनकी अली की मृत्यु हो गई। अली की हत्या के बाद, अली की मृत्यु के बाद जो मुआविया थे उन्होंने अपने को दमिश्कस में स्थापित कर लिया। दमिश्क बोलते हैं हिंदी में, दमिश्कस में स्थापित कर लिया। और यहां से खिलाफत की एक नई ब्रांच शुरू हुई जिसको हम उमैया खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं, उमैयड्स कहते हैं, या उमैया खलीफा कहते हैं, या कुछ जगहों पे उमेद शब्द भी लिखा होगा, उमेद खलीफा। हमारे पास खलीफाओं के कई राजवंश हैं, जैसे उमेद खलीफा राजवंश, जैसे अब्बासी खलीफा राजवंश। इस पूरी इस्लामिक दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस पाई है वो अब्बासी खलीफाओं ने पाई है, क्योंकि उन्हीं के समय संस्कृति का सर्वाधिक विकास हुआ, विस्तार हुआ, नई नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनी,
ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम बने, कल्चर डेवलपमेंट्स हुए, आदि आदि। इसलिए अब्बासी खलीफाओं की चर्चा भी मैं नेक्स्ट उसमें करता हूं। और एक नई खिलाफत की स्थापना हुई और इस नई खिलाफत का नाम क्या था? उमैया खिलाफत। अब इस यहां पर हम एक चाहें तो क्वेश्चन की भी चर्चा कर सकते हैं। इस बीच में जो सिविल वॉर है, फितना है, इस सिविल वॉर होते रहे, क्योंकि शिया सुन्नी आज की अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो लगभग इस दुनिया में 90% के आसपास, 89 से 90% के आसपास, कुछ लोग 91% भी कहते हैं कि इतने लोग तो यहां सुन्नी हैं और बाकी यहां शिया हैं। हालांकि इस्लाम के और भी बहुत से फिरके मौजूद हैं, फिरके मतलब उनकी ब्रांचेज, लेकिन मेन क्या है? शिया और सुन्नी हैं। इनके बीच में अक्सर संघर्ष होते रहे और इन संघर्षों की प्रक्रिया में हम, आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक त्योहार मनाया जाता है इस्लाम के अंतर्गत जिसको मुहर्रम कहते हैं। मुहर्रम का सीधा संबंध शिया से है। बाकी त्योहार ऐसे हैं कि जिनको सभी लोग मनाते हैं, लेकिन मुहर्रम एक शहादत का प्रतीक है। मुहर्रम का त्योहार, मुहर्रम मूल रूप से एक महीने का नाम है। इस्लाम के महीने, मैंने आपको बताया था कि लगभग 354 दिन का इस्लाम का चंद्र वर्ष होता है और इसी कारण से जो मुस्लिम त्योहार आते हैं वो चंद्र सारणी के अनुसार, चंद्र वर्ष के अनुसार उनका निर्धारण किया जाता है। तो यहां पर हम जैसे मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि उमैद जो खलीफा हैं, उमैया खलीफा हैं, ये उमैया खलीफा 661 से लेकर के लगभग 750 तक रहे। और मैं यहां पर एक क्वेश्चन की आपसे चर्चा कर लूं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं इसमें एक तरह का प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में रखिए। इस्लाम के इतिहास में या कहीं भी, आप चाहे मुगल काल की बात करें, चाहे आधुनिक काल की बात करें, चाहे प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत से ज्यादा ऐसे कम क्वेश्चन आएंगे जितना इसमें मॉडर्न इंडिया से और वर्ल्ड हिस्ट्री से आएंगे। ये बद्र का युद्ध जो है, ये आप ये दिखना है, इसको सही कालानुक्रम में रखिए। सही कालानुक्रम, निम्नलिखित घटनाओं को या निम्नलिखित युद्धों को सही कालानुक्रम में रखिए। पहले ABCD आता था, आजकल RPSC में तो आजकल 1 2 3 4 ही आता है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। सॉरी, इसमें जरा एक बात देखिए, आपको कालानुक्रम करना है तो इसलिए अभी इसमें विकल्प नहीं है, नीचे आएगा सही कूट का चयन करें। पहले क्वेश्चन क्या होते थे? पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते थे। अब क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न, इसका कूट निर्धारित कर दिया। इस क्वेश्चन का क्रमिक रूप से कूट क्या है? क्या नंबर 1 1 2 3 4 सही है? नंबर 2 2 3 1 4 सही है? नंबर 3 2 3 4 1 सही है? और नंबर 4 1 2 4 3 सही है। ऐसे प्रश्न अक्सर आप देखेंगे आजकल यही प्रश्न आते हैं। आजकल पुराने जमाने वाले प्रश्न खत्म हो गए हैं या कम हो रहे हैं, या अगर आते भी हैं तो उनको सब कर लेते हैं, उससे मेरिट का निर्धारण नहीं होता। इसलिए हमको ये नए तरह के जो प्रश्न बन रहे हैं इन पर अपने को फोकस करना है। तो आप देखिए, अब मैं इसमें जरा ऑर्डर लिख देता हूं। ये इस्लाम के प्रसार के युद्ध हैं। हमने इस्लाम के प्रसार की बात की थी, ये 624 में हुआ। AD में चलेगा सब कुछ, यानी ये BC में नहीं है, AD में है, क्योंकि इस्लाम का प्रसार इसी क्रम में होता है। अभी मैंने 658 की बात की थी, ऊंट का युद्ध अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। करबला का युद्ध 680 का है और अरौर का युद्ध 711 का है। अब इसमें आप क्रम देख सकते हैं, कौन सा क्रम इस क्वेश्चन में आ रहा है। बद्र का युद्ध 624 में, यानी यह युद्ध मोहम्मद साहब द्वारा लड़ा गया, कुरैशियों के बीच में लड़ा गया, अपने ही कबीले के लोगों के बीच में लड़ा गया, तो यह बद्र का युद्ध है। उसके बाद ऊंटों का युद्ध जो आता है, या ऊंट का वॉर ऑफ कैमल, ऊंट का युद्ध जो आता है, यह शिया सुन्नी के मुद्दे को लेकर के हुआ था और यह 658 में हुआ। आप जानते हैं कि इस समय अली खलीफा बने थे। उसके उपरांत तीसरा युद्ध, इसको तो सबसे इंपॉर्टेंट करिएगा, ये किस बात के लिए इंपॉर्टेंट है? ये करबला आजकल इराक में है, और इराक में जब हम शिया सुन्नी के संबंध में बात करते हैं, करबला एक छोटा सा मैदान था, यहीं से वो मुहर्रम की कहानी भी शुरू होती है।
शिया कौन थे? मैंने अभी आपको बताया, जो मोहम्मद साहब के वंशजों को खलीफा बनाना चाहते थे, उनके क्लोज रिलेटिव्स को खलीफा बनाना चाहते थे। जबकि सुन्नी कौन थे? वो मूल इस्लाम के सिद्धांतों पर चलना चाहते थे और उनका कहना था कि इसका निर्णय उम्मा करेगा। अभी मैं आपको बता चुका हूं, उम्मा क्या था? ये मुस्लिम समुदाय था। मुस्लिम समुदाय जिसको निर्वाचित कर देगा, जिसको योग्य समझेगा, वो खलीफा बनेगा। तो ये अंतिम रूप से जब हम यहां पर हुसैन की बात करते हैं, ये अली से संबंधित हैं, उस परिवार से संबंधित हैं। यहां पर हुसैन के साथ एक युद्ध होता है। युद्ध ना होकर के वो एक तरह का, युद्ध में तो ये लोग हार जाते हैं, एक तरह का संहार होता है। इसमें एक पक्ष ये है कि इसमें छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया गया। 3 साल के दूध पीते हुए बच्चों को भी मारा गया, क्योंकि शिया सुन्नी आपस में, सुन्नियों का मानना था कि ये लोग सच्चे मुसलमान नहीं हैं। और इस क्रम में इस करबला के मैदान में जो युद्ध हुआ, इसीलिए उनकी शहादत पर, उन्हीं की शहादत पर वो आप देखेंगे ताजिए बनाए जाते हैं। मुहर्रम अगर आप लोगों को देखने का मौका मिले तो मुहर्रम को आप जब उसको सिस्टम से आप देखेंगे तो देखेंगे ताजिए निकाले जाते हैं ताजिए निकाले जाते हैं और वहां पर एक पूरा जुलूस निकलता है। और पहले क्या होता था कि जब ये जुलूस निकलता था तो अक्सर शिया सुन्नी के बीच के दंगे भी होते थे। कुछ इतिहास इसमें भारत में भी मौजूद है। भारत में तुलनात्मक रूप से ये कम है। भारत में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ईस्टर्न यूपी का अवध वाला क्षेत्र है, यानी लखनऊ और उसके आसपास का एरिया, यहाँ पर शिया हुआ करते थे। और जब हम हैदराबाद वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पर सुन्नियों का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। एक्सक्यूज मी। तो ये करबला का मैदान, करबला का युद्ध एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना। तो इन चारों युद्धों में प्रश्न इस रूप में भी आ सकते हैं और प्रश्न अकेला भी बन सकता है। चौथा जो युद्ध है, ये अरोर का युद्ध है, या इसको राउर का युद्ध भी बोलते हैं। राउर, या इसको ब्राह्मणाबाद का युद्ध भी कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि नाम ये थोड़ा सा भारत से संबंधित सा मिल रहा है। अभी तक हम इस्लाम की तरफ थे, ये भारत से संबंधित मिल रहा है। लगभग 711 में 11-12 में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक सेनापति अरब की तरफ से, इराक की तरफ से भारत की ओर आया और यहां पर सिंध क्षेत्र में आकर के उसने जो अटैक किया, उस युद्ध का नाम है ब्राह्मणाबाद का युद्ध, या अरोर का युद्ध, या राउर का युद्ध। ये सिंध में स्थित है। यहीं से भारत में पहली बार इस्लाम आया। ऐसा नहीं था कि पहले इस्लाम नहीं आया था। 651 से इस्लाम के भारतीय तटों पर आने का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कभी यहां सफल नहीं हुए। इस युद्ध के बाद वो सफल हो गए, लेकिन कौन से क्षेत्र में? सिंध के क्षेत्र में। जब हम चचनामा को देखते हैं, चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है, चचनामा को देखते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने षड्यंत्र करवाया, षड्यंत्र के द्वारा जीते गए। लेकिन आप जानते हैं कि युद्धों में षड्यंत्र तो होते ही हैं, युद्धों में चालाकियां, 420 तो होती हैं। तो ये इसी क्रम में आया। तो पहला प्रश्न हमारा इस पर बना। वापस मैं अपने बिंदु पर जा रहा हूं। अब मैंने आपसे बात की थी कि किस प्रकार से 2 खलीफाओं के महत्वपूर्ण राजवंश डेवलप होते हैं। एक को मैंने बोला उमैया राजवंश, जो लगभग 661 से लेकर 750 रहा, और 750 में अब्बासियों की क्रांति हो जाती है, जिसको अब जहां से अब्बासी खलीफा शुरू होते हैं। यहां पर देखिएगा यह प्रश्न किस तरह से बनेगा कि अब देखिए, एक इसको कहते हैं नेगेटिव आंसरिंग। आएगा निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, आएगा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहां पर जरा प्रश्न देखिएगा कि प्रश्न ये बनेगा, निम्नलिखित में से उमैया खलीफा निम्नलिखित में से उमैया खलीफा नहीं है। नहीं है, है नहीं पूछा जा रहा, नहीं है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उमैया की जो स्थापना है 661 में मुआविया द्वारा की गई थी, और मजीद इसके बाद का है। मारवान 2 हुए, मारवान फर्स्ट और मारवान सेकंड, लेकिन इसका आंसर लगेगा अल मंसूर। अल मंसूर इसमें इस राजवंश का नहीं है, बल्कि वो अब्बासी राजवंश का है। इसलिए एक प्रश्न इस तरह का बनेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि अब्बासी राजवंश,
इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं कि प्रश्न यह बनेगा कि अब्बासी राजवंश से संबंधित कौन सा खलीफा था। अब्बासी राजवंश से संबंधित कौन सा खलीफा था। अब इस प्रश्न को भी जरा एक एक करके आप देख लें। 1 2 3 4। अब यहां पे प्रश्न का नेचर इस तरह से बनेगा, निम्नलिखित में से कूट का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कूट का चयन कीजिए। पहला कूट बना 1 2 3 4, अर्थात सब सही है। सारे राजवंश सारे खलीफा इसी राजवंश से हैं। दूसरा बना 1 2 3 सही है। तीसरा बना 2 3 4 सही है। और चौथा बना 1 2 4 सही है। ऐसे ही प्रश्न आजकल आपको देखने को मिलेंगे। ये डिसाइडिंग क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन डिसाइडिंग से, और सभी विषयों में इस प्रकार के प्रश्न आजकल बनने लगे हैं। इसलिए यहां पर दोबारा से चर्चा करें। अब्बास ने इस राजवंश की स्थापना की, अब्बासी खलीफा, इसी को अब्बासी क्रांति कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अगर कि 750 में या अब्बासी क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई, आंसर क्या हो जाएगा 750। अब यहां पर देखिएगा, ये जो चार शासक आ रहे हैं, अब्बास है, बियाजिद बिस्तानी है, हारून उल रशीद है, अल महदी है, ये चारों ही सही हैं। इसलिए कौन सा विकल्प होगा? 1 2 3 4 सही है, अर्थात चारों सही हैं, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि अल महदी भी इससे संबंधित है। यहां पर मैं आपसे जिक्र कर दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम अब्बासी खलीफाओं की बात करते हैं तो जितना सांस्कृतिक विस्तार है, जितना प्रशासनिक संस्थाओं का विकास है, आप देखेंगे भारत में भी जो मुगल काल में हम जब मनसबदारी व्यवस्था की बात करते हैं, इक्ता व्यवस्था की बात करते हैं, इन व्यवस्थाओं का जो मूल आधार है वो हमको अब्बासी खलीफाओं में दिखाई देता है। अक्सर भारत के राजवंश भी अपने को ट्रेस करने की कोशिश करते थे प्रशासनिक सांस्कृतिक आधार पर इस क्षेत्र में, क्योंकि अब्बासी इतने महत्वपूर्ण थे। यहां पर एक व्यक्ति का नाम है, हारून उल रशीद का मैं नाम ले रहा हूं। इसका काल, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अब्बासी खलीफाओं में से सबसे महत्वपूर्ण काल, गोल्डन एज किसका काल कहा जाता है? जैसे हम भारत में कहते हैं ना कि भाई शाहजहां का काल वास्तुकला का स्वर्णयुग था, या हम कहते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत में स्वर्णयुग था, वैसे ही यहां पे इस इतिहास में कहा जा रहा है, इस्लाम के इतिहास में हारून उल रशीद का काल इस्लाम के इतिहास में, अब्बासियों के इतिहास में स्वर्णयुग रहा। आप लोगों ने एक बड़ी फेमस चीज सुनी होगी, आपने इसको सुना होगा, अलिफ लैला। अलिफ लैला मूल रूप से कहानियां हैं, बेसिकली अरेबियन नाइट्स है वो। तो अलिफ लैला जैसी जो कहानियां थी और वो जो एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ, वो इन्हीं के काल में डेवलप हुआ था। इस काल में चाहे हम आर्किटेक्चर देखें, चाहे हम सांस्कृतिक विरासत देखें, आप लोगों ने सुना होगा जो भारत में हमारे यहाँ पे सूफी परंपरा आई, सूफी परंपरा भी इन्हीं के समय में सबसे ज्यादा डेवलप हुई, अब्बासी खलीफाओं के समय में। तो इन अब्बासी खलीफाओं ने इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया के बहुत से भागों में किया। ध्यान रखिएगा, यहां दुनिया का मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका का उत्तरी भाग, अमेरिका नहीं है। अभी अमेरिका 15वीं-16वीं शताब्दी में आएगा चर्चा में, ऑस्ट्रेलिया 16वीं शताब्दी में चर्चा में आएगा। इस समय दुनिया का मतलब यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया प्लस अफ्रीका का उत्तरी भाग। किसी और क्वेश्चन को और देख लेते हैं एक बार। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक विधि शास्त्र। आप लोगों ने सुना होगा कि इस्लामी कानून के आधार पर उस व्यक्ति को दंडित किया गया। आज भी काजियों की व्यवस्था होती है, आज भी है काजियों की व्यवस्था। हालांकि आप सब जानते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सिविल के क्षेत्र में कानून मुस्लिम्स के लिए अलग है। इसलिए डिमांड बार बार यह हो रही है कि यूसीसी बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। यहां पर हम बात करते हैं कि जो इस्लाम का सारा आधार है, सारा प्रेरणा स्रोत है, वो इन चार चीजों पर आधारित है। एक को हम कुरान बोलते हैं जिसकी हम खूब चर्चा कर चुके हैं, एक को हम हदीस बोलते हैं जिसकी हम पहले कल अभी चर्चा कर चुके हैं। हदीस मतलब जहां पे उनके कथन है, जहां पे उनका कंडक्ट है, यहां पे इनके कंक्लूजन्स हैं, क्या होना चाहिए, यहां पे इनके तर्क वितर्क हैं, विधि के अनुसार क्या इस्लामिक विधि क्या कहती है, इस संबंध में इस्लामिक विधि क्या कहती है। अब आप जानते हैं कि विधि बनाता कौन है? इंसान।
विधि बनाई किसने? इंसान ने। और इंसान समय के अनुसार विधि में परिवर्तन करता है। निरंतर समय बदलता जाएगा तो विधि यानी कानून बदलता जाएगा। आप जानते हैं कि जो कानून क्या प्राचीन काल में था वो आज भी है क्या? नहीं। समय के साथ साथ कानून में परिवर्तन आता है। भारत में भी आप चर्चा करेंगे तो हमारे यहां पे बात आती है कि यहां पर धर्मशास्त्र हुआ करते थे, स्मृतियां, मनुस्मृति थी, याज्ञवल्क्य की स्मृति थी, क्या वो आज भी है? आज उस रूप में बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से यहां पर ये 4 बिंदु आते हैं जो कि इस्लाम के मूल प्रेरणा स्रोत हैं। वहां पहले मैंने क्या बताया था? इस्लाम के मूल 5 सिद्धांत, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। यहां पे ये मूल स्रोतों की बात कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से इस्लामी विधि शास्त्र है, इस्लामी विधि शास्त्र है, कौन सा है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। हनफी कानून, हम्बली, साफवी, मालिकी। यहां पर एक बात यह आती है कि जिस तरह से भारत में भी विधि शास्त्री हुआ करते थे, हम मनु से चर्चा करें, याज्ञवल्क्य से चर्चा करें, विज्ञानेश्वर की बात करें, जीमूत वाहन की बात करें, वैसे ही यहां पर भी बहुत से विधि शास्त्री हुए। इन विधि शास्त्रियों में जैसे हम एक जो भारत में कानून चलता है उसको हम हनफी कानून बोलते हैं। भारत पाकिस्तान दोनों जगह पे हनफी कानून है। इस हनफी कानून के अंतर्गत जैसे एक अबू हनीफा नाम के विधि शास्त्री थे, उन्होंने इस कानून को शुरू किया था। दुनिया में इस्लाम का जितना भी वर्ग आपको दिखाई देता है, जितना भी आपको भाग विस्तारित दिखाई देता है, उस भाग में अलग अलग जगहों पर कई बार अलग अलग तरह के ये कानून मिलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जरा इस बात को देख ले। क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से इस्लामी विधि शास्त्र है, कौन सा है? अब हनफी तो हमने सुना हुआ था क्योंकि ये भारत के इतिहास में लिखा हुआ है। भारत में हनफी कानून चलता था, लेकिन क्योंकि यहां हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इससे यहां पर फिर वही क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो जाएगी और आएगा, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करें। सही कूट क्या है? तो कूट क्या है? अगेन फिर वही बात बनेगी। पहला 1 2 3 4 सही है। नंबर 2 2 3 4 सही है। नंबर 3 1 2 4 सही है। और नंबर 4 1 3 4 सही है। अब मैंने बताया ये चारों के चारों इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स हैं। 4 स्कूल्स माने गए हैं इस्लाम में। इन चारों स्कूल्स के दुनिया में अलग अलग जगह पर है। जैसे हम बात करते हैं ये हम्बली सीरिया के कुछ भागों में, कुछ ये वाला पार्ट ट्यूनीशिया में। तो सब जगह इस्लामिक कानून अलग अलग हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस्लाम में जो खास करके क्राइम हुआ करता था और हुआ करता है, उसके अकॉर्डिंग जो सजाएं थी वो अलग अलग होती थी। भारत में तो हमने एक यूनिफाइड कर दिया सब चीज़ों को। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आईपीसी हमने बनाया, सीआरपीसी हमने बनाया और एविडेंस एक्ट बनाया। आईपीसी सीआरपीसी से हम सजाओं का निर्धारण करते हैं, दंड का निर्धारण करते हैं, क्राइम का निर्धारण करते हैं और 1860-61 से इस चीज का प्रारंभ होता है। एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से ये चीजें डेवलप हुई, लेकिन यहां पूरा का पूरा ये धर्म के तरीके से आ रहा है। इसलिए इस पक्ष को भी हमको समझना जरूरी है। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो हनफी कानून है जो भारत में या पाकिस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में, आपके पास ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का कौन सा कानून चलता है। तो मोटे तौर पर हमारे यहां हनफी कानून चलता है। और यहां पर जो न्याय की व्यवस्था है वो सदरुल सुदूर काजीउल कज़्ज़ात से लेकर के और सबसे नीचे सबसे छोटे काजी तक आता है। ये मोटे तौर पर व्यवस्था इस्लाम की सारी दुनिया में है। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन कई मामलों में जो मूल इस्लामिक देश आज भी हैं, उनके यहां इन सिस्टम्स को अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे फॉलो किया जाता है।